हेलो डियर चिल्ड्रन, आज हम बेटा इंग्लिश जंक्शन क्लास 8 का 7 चैप्टर का सेकंड पार्ट करेंगे अगेंस्ट द ऑड। इसका बेटा फर्स्ट पार्ट मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है, इसमें क्वेश्चन आंसर भी हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और बीओसी पार्ट के आंसर्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज प्रॉब्लम्स, इन समस्याओं के परे, देयर वर मैनी अदर हर्डल्स आई हैड टू क्रॉस। मेरे पास अन्य परेशानियां और भी थीं जो मुझे क्रॉस करनी थीं। माई शेरपा आलमोस्ट रिफ्यूज टू अकम्पनी मी। मेरे साथ जो शेरपा था उसने मुझे मना कर दिया था मेरे साथ जाने को, एंड ट्राई टू कन्वाइंस मी, और उसने मुझे कन्वाइंस करने की कोशिश की दैट आई वॉज ऑन आ सुसाइड मिशन, और उसने मुझे ये बताया कि आप एक आत्महत्या करने वाले मिशन पर हो। इवन एक्सपीरियंस्ड क्लाइंबर्स डू नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट द माइटी माउंटेन। यहाँ तक कि जितने भी अनुभवी चढ़ने वाले लोग थे, जो पर्वतारोही थे, वो इन शक्तिशाली पहाड़ों के सामने टिक नहीं सकते। व्हाट वुड आई डू, तो मैं क्या कर सकती थी। एवरी क्लाइंबर हैज़ टू क्रॉस 4 कैंप्स ऑन द वे टू द पीक। हर चढ़ने वाले को पहाड़ी के रास्ते में लगभग 4 कैंप को क्रॉस करना पड़ता था। वंस यू हैव रीच्ड कैंप 4, एक बार जब आप कैंप 4 में पहुंच गए, देयर वॉज 3500 फीट टू द समिट, और ये ऊंचाई जो थी, पहाड़ की ऊंचाई 3500 फीट ऊपर थी टॉप पर। दिस एरिया इज़ नोन एज द डेथ जोन, और इस एरिया को डेथ जोन के नाम से जाना जाता था, बिकॉज मैनी क्लाइंबर्स हैव लॉस्ट दियर लाइफ्स हियर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी चढ़ने वाले थे उन लोगों ने अपना लगभग जीवन को समाप्त कर लिया था, मीन्स वो ख़त्म हो चुके थे। इग्नोरिंग ऑल माई फियर्स, अपने सारे डर को इग्नोर करते हुए, आई ट्रस्ड ऑन, मैं जो थी स्लोली अपने हैवी स्टेप के साथ चलती रही। आवर बॉडीज बिहेव अकॉर्डिंग टू हाउ वी थिंक, हमारे जो शरीर थे वो वैसे ही बिहेव कर रहे थे जैसे कि हम सोचते हैं। आई फर्मली टोल्ड माई बॉडी, मैंने अपनी जोर से अपनी बॉडी से कहा दैट गिविंग अप वॉज नॉट एन ऑप्शन, कि इस मिशन को छोड़ देना ये एक ऑप्शन नहीं है। माई शेरपा इन्फॉर्म्ड मी, मेरे शेरपा ने मुझको इन्फॉर्म किया दैट माई ऑक्सीजन सप्लाई वॉज क्रिटिकली लो, कि जो मुझे ऑक्सीजन की सप्लाई मिली है वो बहुत सीरियसली कम है, या डेंजर, इसका खतरा ज़्यादा है। सेव योर लाइफ नाउ, अपने जीवन को बचा लो, सो दैट यू कैन क्लाइम माउंट एवरेस्ट अगेन लेटर, ही एडवाइज, उसने सलाह देते हुए कहा, इस प्रकार तुम माउंट एवरेस्ट पर दोबारा चढ़ सकती हो। इफ़ आई डोंट क्लाइम माउंट एवरेस्ट नाउ आई विल नेवर बी एबल टू डू इट अगेन, आई रिप्लाइड, और मैंने उसका जवाब दिया, यदि मैं माउंट एवरेस्ट पर अभी नहीं चढ़ पाई तो फिर जीवन में चढ़ने लायक नहीं होंगी। ऑन 21 मई 2013 आई रीच द समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट। 21 मई 2013 को मैं माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गई। आई रेज्ड द इंडियन फ्लैग ऑन द पीक, और चोटी पर पहुंचकर मैंने भारतीय झंडे को खड़ा कर दिया। देन आई यूज द लास्ट ऑफ माई ऑक्सीजन टू टेक पिक्चर, तब मैंने अपना लास्ट ऑक्सीजन को यूज़ किया और पिक्चर लेते हुए, एंड वीडियोज़ ऑफ माई सेल्फ, और मैंने अपने खुद के वीडियोज़ वहाँ बनाए ऑन द पीक, पहाड़ी पर, क्योंकि समिट पर। इट वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर मी टू हैव विजुअल रिकॉर्ड, मेरे लिए विजुअल रिकॉर्ड्स रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी था ऑफ माई अचीवमेंट, जो मैंने अचीवमेंट हासिल की थी, टू शो टू द वर्ल्ड, ताकि मैं संसार में दिखा पाऊँ कि मैं माउंट एवरेस्ट की पीक पर चढ़ी थी और वहाँ पर क्या हालत थी और कैसी कैसे कंडीशन हो रही थी। 50 स्टेप्स लेटर, 50 कदम के पश्चात, माई ऑक्सीजन रैन आउट, मेरी ऑक्सीजन ख़त्म सी हो गई। इट इज़ माई फर्म बिलीव, ये मेरा अटूट विश्वास था, दैट लक फेवर्स दोज हु हैव द डिज़ायर, ये मेरा विश्वास था कि भाग्य भी उनका साथ देता है जिनके पास इच्छा होती है, एंड द डिटर्मिनेशन टू विन, और जीतने का दृढ़ संकल्प होता है, यह एक प्रतिज्ञा होती है, मन में ठान लेना होता है। एज आई ले सफोकेटिंग एंड गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, जैसे कि मैं लेटी हुई थी
मेरा दम घुट रहा था और मैं सांस के लिए तड़प रही थी। आई फाउंड एन एक्स्ट्रा सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन। मुझे ऑक्सीजन का एक एक्स्ट्रा सिलेंडर मिल गया। स्लोली वी बिगेन द डेंजरस डिसेंट। और धीरे धीरे जो था मैंने नीचे उतरना शुरू किया। नाउ दैट आई हैड सर्वाइव द वर्स्ट। अब मुझे महसूस हो चुका था कि मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट महसूस किया है। इट वॉज टाइम टू टेल माई स्टोरी। ये मेरा कहानी कहने का वक्त था, अपनी स्टोरी सुनाने का वक्त था। माई ड्रीम इज़ टू क्लाइम द हाइएस्ट पीक इन ईच कॉन्टिनेंट। मेरा सपना था कि मैं हर कॉन्टिनेंट की सबसे हाईएस्ट पीक पर चढ़ूँ। सो फॉर आई हैव अकम्प्लिश्ड 5। और इस प्रकार मैंने अपनी 5 इच्छाओं को पूरा भी कर लिया। माउंट एवरेस्ट इन एशिया। एशिया में मैंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा। माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका। और अफ्रीका में मैंने माउंट किलिमंजारो की चढ़ाई की। माउंट एल्ब्रस इन यूरोप। यूरोप में मैंने माउंट एल्ब्रस की चढ़ाई की। माउंट कोसिजोको इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोसिजोको की चढ़ाई की। एंड माउंट एकोनॉग्यो इन साउथ अमेरिका। और साउथ अमेरिका में मैंने माउंट एकोनॉग्यो की चढ़ाई की। आउट ऑफ द 2 रिमेनिंग पीक्स, बाकी की जो बची हुई 2 चोटियाँ हैं, डेनाली पीक इन नॉर्थ अमेरिका में है, इज़ गोइंग टू बी हार्ड। ये सबसे कठिन होने जा रही है। नॉट बिकॉज द ट्रेल इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट, ना कि इसका रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है, बट बिकॉज इट इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत एक्सपेंसिव भी है, इसमें खर्चा बहुत आता है। बट माई टफेस्ट टेस्ट विल बी क्लाइंबिंग विंसन मैसिव द हाइएस्ट पीक इन अंटार्कटिका। लेकिन मेरा सबसे टफ टेस्ट तब होगा जब मैं अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसन मैसिव की चढ़ाई शुरू करूंगी। क्लाइंबिंग माउंटेन्स हैज़ टॉट मी द मोस्ट वैल्यूएबल लाइफ लेसन। पर्वतों पर चढ़ने से मुझे ये शिक्षा मिली, उसने मुझे ये सिखाया कि जीवन के लेसन बहुत वैल्यूएबल होते हैं। इट हैज़ टॉट मी अबाउट कॉन्फिडेंस। इसने मुझे सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस के बारे में सिखाया, टीम बिल्डिंग के बारे में सिखाया एंड लीडरशिप के बारे में सिखाया। बट अबव ऑल इट हैज़ टॉट मी टू बी हम्बल। इससे ज़्यादा उन्होंने मुझे क्या सिखाया? हम्बल रहना, पोलाइट रहना सिखाया। इट डजेंट मैटर व्हाट यू अचीव इन लाइफ। आपने ज़िंदगी में जो हासिल किया है ये मायने नहीं रखता। व्हाट मैटर्स इज हाउ दो अचीवमेंट मेक यू बेटर पर्सन। बल्कि ये मैटर करता है कि एक अच्छे व्यक्ति बनने के लिए आपने क्या क्या अचीवमेंट बनाए हैं। हैव यू ट्रीट अदर्स इज़ व्हाट मेक्स यू अ गुड ह्यूमन बीइंग। क्या आपने दूसरे लोगों के साथ ट्रीट किया है जैसे कि ह्यूमन बीइंग का होना अच्छा बताया जाता है। आई रन अ नॉन प्रॉफिट स्कूल फॉर अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन विद डिज़ेबिलिटीज़। मैं एक ऐसा नॉन प्रॉफिट स्कूल चलाती हूँ जो कि गरीब बच्चों के लिए, जिनके पास पैसा नहीं है, जिनका समाज में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, विद डिज़ेबिलिटीज़, या वो फिजिकली रूप से हैंडीकैप हैं, उनका कोई आँख नहीं है, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, इस प्रकार से जो डिज़ेबल होते हैं उनके लिए। द स्कूल शहीद चंद्रशेखर आज़ाद खेल एकेडमी, और इस स्कूल का नाम है शहीद चंद्रशेखर आज़ाद खेल एकेडमी, डज नॉट हैव मच एक्सेप्ट फॉर इट्स ग्रैंड नेम। इसके पास कुछ भी नहीं है, केवल इसका एक नाम ही है जो बहुत ही विशाल है। वी डू नॉट हैव अ बिल्डिंग। हमारे पास कोई बिल्डिंग नहीं है। अ फील्ड, ना एक मैदान है, और अ कोर्ट, ना ही खेल का कोई मैदान है। बट दैट डजेंट मैटर। लेकिन ये मायने नहीं रखता। वी टेक परमिशन टू प्ले इन अदर पीपल्स फील्ड। हम अनुमति ले लेते हैं दूसरे लोगों की फील्ड में खेलने के लिए। माई स्टूडेंट्स आर माई लाइफ। मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे जीवन हैं। वी ट्रेन दैम इन द बेस्ट वे। हम उन्हें बेस्ट तरीके से उनको ट्रेन करते हैं, वी कैन, जितना हम कर सकते हैं। एंड दे हैव मेड मी सो प्राउड। और वो मुझे गर्व शो करते हैं। बट वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। लेकिन अभी हमें बहुत लंबे रास्ते जाना है। वी नीड अ लॉट ऑफ मनी टू ब्रिंग दिस प्रोजेक्ट टू फ्रूटियन। हमें इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इसको फ्रूटफुल बनाने के लिए, इस एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है।
बट दिस वोंट स्टॉप मी, लेकिन इससे कोई मेरे काम में रोकथाम नहीं होगी। आई क्लाइम द वर्ल्ड हाइएस्ट पीक, मैं संसार की सबसे ऊंची चोटी चढ़ चुकी हूँ। व्हेन आई डिड नॉट हैव अ लेग, जब मेरा एक पैर नहीं था। फेलियर इज़ नॉट व्हेन वी कांट अचीव आवर गोल्स, फेलियर असफलता नहीं हो सकती जब हम किसी गोल को हासिल नहीं कर सकते। इट इज़ व्हेन वी डोंट हैव गोल्स वर्दी इनफ, ये तभी होता है जब हमारे पास पर्याप्त गोल नहीं होते या जीवन में लक्ष्य नहीं होते। ये बेटा जो है, ये आर्टिकल जो लिया है ये अरुणिमा सिन्हा की लाइफ से लिया हुआ है और ये आपको story.com पर देखा जा सकता है और आपका इसका डिटेल देख सकते हैं। वीडियो कैसा लगा अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। बेटा इसमें जो बी और सी पार्ट के जो आंसर्स हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट वीडियो का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो वहाँ जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।